जय श्री पंचप्रयाग स्थान की। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। लेकिन आज हरि की कृपा से, भगवान की कृपा से साक्षात मेरे साथ आपको महंत संत रामदास जी महाराज के दर्शन हो रहे हैं। संत रामदास जी महाराज जी से जब हमने वार्तालाप की कल के अवतार के विषय में, तो उन्होंने जो कुछ कहा वह आपको शुरू से अंत तक सुनना बेहद जरूरी है। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ आपका। महाराज जी, कल के अवतार को लेकर के समाज में बहुत भ्रम फैल रहा है। जिस प्रकार से घंटी बज गई, अब देखिए हनुमान जी की, तो उन्होंने कह भी दिया है कि ये होना चाहिए वार्तालाप। देखिए संकेत है प्रभु के यार। तो महाराज जी, कल की अवतार कब होगा, कैसे होना है, अपनी वाणी से दर्शकों को, श्रोताओं को बताइए। तो भाई, कल के अवतार के विषय में तो ऐसा कहा जाता है कि पुराण में लिखा हुआ है कि विष्णु शर्मा के यहाँ कल के अवतार होगा, और कुंवारी कन्या से, क्यों कुंवारी कन्या से होगा जब भी कलंक लगेगा जी। अच्छा। और वो अवतार होगा तो वो थोड़ी बताएंगे मैं खुद भगवान हूँ। हाँ। भगवान जब भी आए इस पृथ्वी पे अवतार लिया तो कभी उन्होंने नहीं बोला कि हम भगवान है। तो महाराज जी, एक बड़ा आपने जिज्ञासा उत्पन्न कर दी कि कलंक लगेगा तो कल की अवतार होगा। हाँ, और भाई कुंवारी कन्या से जन्म किसी का बेबी होगा तो कलंक तो लगता है ना। बिल्कुल है, तो कलंक लगेगा तो उनको कोई मानेगा नहीं। हाँ, कि भगवान है, ये भगवान है, उनको मानेगा नहीं। जब उनका कार्य पूर्ण हो जाएगा तभी उनका वो मान्य होगा। अब आजकल कोई कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, तो ये सब क्या है कि सब भ्रम है जी। भगवान जब जन्म लेते तो कभी आज तक नहीं बोला, न आज बोलेंगे कि हम भगवान हैं। बिल्कुल। वो तो कार्य करके चले जाएंगे और फिर उनके पीछे जो भी होगा वो सब उनका गुणगान करेंगे। क्या लगता है आपको कि हम अंतकाल की ओर चलेंगे या फिर हमारा फिर से एक नया युग आएगा, प्रारंभ काल की ओर जाएंगे? अब तो यही कल युग में है कि जब यानी हर तरह से आदमी दूषित हो जाएगा, मान सम्मान, धर्म से, झूठ बोलना, झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ है भोजन, झूठ चबैना, झूठ है ओढ़न, झूठन दादस तस्म पर यमपुरवासन। जब ये समय आ जाएगा तो फिर सब संहार हो जाएगा। संहार कौन करेगा? शंकर जी करेंगे। शंकर जी करेंगे। कौन है शंकर जी? मतलब कल के अवतार में आएंगे? कल के अवतार में। कल के अवतार की बात कर रहे हैं आप? हाँ। तो महाराज जी, शंकर जी अवतार लेते हैं। अब कल के अवतार में कितना समय रह गया है? अभी तो इसका बहुत समय, 4,32,000 समय है। अभी तो 5,000 हुए हैं। अच्छा, अभी 5,000 ही हुआ है। तो 5,000 की बात को आप कह रहे हो। एक पुराण है, भविष्यमालिका पुराण, उड़ीसा जैसे अपना ही भारत का राज्य है, वहाँ से उड़िया भाषा में लिखा था पंच सखाओं ने। उन्होंने कहा कि 5,000 साल कलयुग के हो गए हैं, और ऐसा है कि जब पाप कर्म बढ़ते हैं तो जैसे मान लो हम बहुत बुरा खान पान करते हैं तो शरीर का क्षरण हो जाएगा, हम जल्दी हमारी मृत्यु हो जाएगी। वैसे ही कलयुग के बारे में लिखा गया कि कलयुग में इतना ज़्यादा पाप बढ़ गया कि 4,32,000 साल से घट कर के 5,000 वर्ष में ही कलयुग की समाप्ति हो जाएगी। ये भक्ति काल आ गया है अब। और अच्छा, उस किताब में ये भी लिखा है कि 2025 में ये किताब चर्चा में आएगी, भविष्यमालिका पुराण, और उसी समय उस पुराण की चर्चा भी हो रही है। तो क्या आप मानते हैं कि 5,000 साल में ही इस युग का अंत होने वाला है और निकट समय में ही 10-12 वर्षों में एक नई सृष्टि का सृजन होगा? जब 5,000 वर्ष बीत जाएंगे, इसके बाद थोड़ा सा सतयुग आएगा। अच्छा, थोड़ा सा आ जाएगा। हाँ। और थोड़ा सा जब सतयुग आ जाएगा कुछ समय के लिए, इसके लिए फिर कलकाल बढ़ जाएगा। तो वहाँ से फिर फिर यानी मैंने उसको कहा, अभी है तो कर युग है, यानी जो आदमी करता वही पाता है। दिन भर मजदूर करता है तो मेहनत करता है तो शाम की मजदूरी पाता। इसका मतलब कल युग हो गया, कर युग। जब कल काल आ जाएगा तो फिर वहाँ कोई किसी का नहीं रह जाएगा। तो अभी 5,000 वर्ष साल के बाद थोड़ा सा सतयुग आएगा। अच्छा, अभी थोड़ा सा सतयुग आएगा। आदमी में सत्यता आ जाएगी, थोड़ी से दिन के लिए ऐसा मौका दिए है। कुछ 1,000-2,000 वर्ष नहीं, इतना नहीं जाएगा। 100-200-500। हाँ, बस। अच्छा, बस ज़्यादा नहीं जाएगा। वहाँ सतयुग आ जाएगा, इसके बाद फिर तुरंत संहार का नाम निशान आ जाएगा। अच्छा, संहार का समय आ जाएगा। संहार किसका होगा महाराज जी? अब अमेरिका है, देखिए डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग हैं, पाकिस्तान है, इतना बड़ा विश्व फैला हुआ है। विश्व का सबका संहार होगा, ये नहीं कि कोई विदेश बचा रहेगा।
ये समय आ जाएगा थोड़ा से बाद। तो प्रकृति बदलेगी। प्रदत्त संहार भी होगा। हो जाएगी। हाँ, ये निश्चय है। भूकंप, एक दूसरे ज्वालामुखी। में मारपीट, जी मारपीट भी। माता पिता में मारपीट, भाई बंधु में मारपीट, और तो आगे तो फिर तो जैसे विश्व युद्ध हो रहा है हाँ, महाराज तो वो जी, एक ही तो ही है। होगा आगे, हाँ निश्चित है विश्व युद्ध हाँ, हो निश्चित हो जाएगा। हो जाएगा। तीसरा विश्व युद्ध होगा महाराज जी। अब मैं जानता हूँ कि कुछ दिन के बाद फिर होगा, सब यही होगा, मारपीट अच्छा। के अलावा कुछ नहीं होगा। अभी जैसे देखिए रूस लड़ रहा है, यूक्रेन लड़ रहा है। ये शुरू है। हाँ शुरू अभी है। इसके बाद सतता आएगी। पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमला कर दे इसके रहा बाद है। थोड़ा सा ये जो ज़्यादा गर्मी है इनके पास, जहाँ गर्मी उतर जाएगी तो फिर थोड़ा सा ठंडाएंगे। अच्छा, जहाँ थोड़ा ठंडा जाएंगे तो इसके बाद फिर अपना फिर से चालू करेंगे, तो उस समय फिर कोई नहीं बचेगा। तो भारत का अहित अमेरिका भी चाहने लगा है। डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता टैरिफ लगाए दे रहे हैं और ऐसे लोगों को कर रहे हैं कि मतलब युद्ध की स्थिति बन रही ये है। उनकी स्थिति बनाए से नहीं बनेगी। हाँ हाँ, वो सोचते हैं कि हम सबको काट मार कर फैसला कर दे, तो ये नहीं होगा। अच्छा महाराज जी, देवराहा बाबा की मचान और ये पवित्र जगह, आपकी दिव्य दृष्टि क्या कहती है डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका जैसे देश के लिए, जो भारत का अहित चाहने लगे देशों के लिए? अभी इतना आगे तक तो हम नहीं पहुँचे हैं कि बता दें। अच्छा बताएंगे नहीं, लेकिन आप पहुँचे तो होंगे आप। इतना आगे तक हम नहीं पहुँचे हैं, जबकि रहते हैं सब बातें पे हम नहीं पहुँच पाए। ना हम पढ़े, न लिखे, न कुछ। ऐसा नहीं है महाराज बैठे जी, रहते। पढ़ने लिखने की मैंने तो ये तक सुना है कि भगवत कृपा अगर हो जाए तो तभी आदमी को शास्त्र का ज्ञान हो पाता है, तभी आदमी उन्हीं की शास्त्रार्थ कृपा कर से- पाता है। उन्हीं की कृपा से है तो इतनी वाणी बोल देते हैं, नहीं हम कभी बोला भी नहीं, न बोल जानते। हाँ कृपा उन्हीं की है।